हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं नहा चुकी हूँ और अब मैं बनाने जा रही हूँ मूंगौड़े जो मूंग की दाल के बनेंगे कान्हा जी के लिए, और अन्नकूट की सब्ज़ी पूड़ी। और अब बस मैं गैस साफ़ करके खाने में लगने जा रही हूँ। उसके बाद जैसे गोवर्धन की प्रिपरेशन करूँगी आपको दिखाती जाऊँगी। गाइस, मेरी दाल पीस के तैयार हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी अजवाइन, इतनी अजवाइन डालूँगी। और फिर इसमें डालूँगी नमक। आप नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए, मैं अंदाज़े से डालती हूँ, मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा सा डालूँगी नमक। आप इसमें मिर्ची भी डाल सकते हैं, मैं मिर्ची बहुत ही नन्ही डालती हूँ, ज़ीरो के बराबर, बस हल्के से टेस्टी, लेकिन बच्चे नहीं खा पाएंगे अदरवाइज़। बिल्कुल नन्ही सी डालती हूँ मैं। आप स्किप भी कर सकते हो, आप डाल भी सकते हो, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, एज़ पर योर चॉइस। और इसके बाद जाता है इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, दैट इज़ इनो रखती हूँ घर में। इनो से बहुत एकदम फ्लफ़ी बनते हैं, बहुत ही यमेश्वरी। मैंने बहुत दिनों बाद बोला है। यमेश्वरी परफॉर्मेंस होती थी DID में, अगर आपको याद हो। सॉरी, चुम्मेश्वरी होती। तो अब इसको ऐड करते हैं। जब मैं कुछ पूजा पाठ का बना रही होती हूँ, मतलब कि जब हाथ आपका काबू में होना चाहिए, उस टाइम पे मेरा हाथ मेरी नाक में पहुँच जाएगा, मेरे बालों में पहुँच जाएगा। मेरे साथ ही होता है कि आप सबके साथ भी होता है। देखिए कितना फ्लफ़ी हो गया। वाह, आज पास में अन्नकूट का भंडारा भी है। मैं घर में बनाऊंगी, भगवान को भोग लगाऊंगी। इनको जाना हो जाएंगे, मैं तो नहीं जाती। देखिए कितना फ्लफ़ी हो गया, सी पूरा फ्लफ़ी हो गया। अब इसको मैं फटाफट बनाना चालू करती हूँ। कढ़ाई मैंने चढ़ा ली है और रिफाइंड मैंने निकाल लिया है। इतना रिफाइंड काफ़ी रहेगा, दूसरा पैकेट नहीं खोलना पड़ेगा, इतने में हो जाएगा। तो गाइस, तेल का पैन गरम हो गया है। अब मैं इसमें छोटे छोटे फुल्की चुआऊँगी और तेज़ आंच पे पकाऊंगी। पहले मेरे लड्डू जी को भोग लगेगा, मेरे गोपाला को, उसके बाद मेरे बच्चे खाएंगे, और उसके बाद मैं अन्नकूट की सब्ज़ी बनाऊंगी। एंड देन 11 पूड़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को दिक्कत होती है पूड़ी से, और बाकी उनके लिए रोटी बनाऊंगी। कच्चा खाना बनता है तो अन्नकूट की सब्ज़ी, पूड़ी, चावल और दही बड़े और रोटी, ये है आज का खाना। उसके बाद मैं गोवर्धन की पूजा करूंगी। देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब ये पक रहा है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत परफेक्ट नहीं हूँ कैमरे को पकड़ने में। अभी नया नया चालू किया, तो आप भी एडजस्ट कर लीजिए, मैं भी सीख जाऊँगी धीरे धीरे। बहुत ही सॉफ्ट है, एक साइड से पक जाए, बन जाए। मेरे डैडी को पकना इन सब शब्दों से बहुत चिढ़ मचती थी, तो पता नहीं, तो वो बन जाए उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी वियाना पीछे से घूम के गई, शी इज़ कैमरा कॉन्शियस। और मेरी बिना DNA के कोई बता सकता कि मेरी बेटी पूरी मुझ पर गई है हर तरीके से, फ्रॉम फैशन टू कैमरा टू फोटोज टू एवरीथिंग। अभी भी देख लो, उसके ड्रामे पूरे चल रहे हैं पीछे, एंड आई एम इग्नोरिंग। अब बहुत नॉटी हो छोना, अब हो। गाइस, तो पहला सेट बन के तैयार है, देखिए, और तेल एकदम अपनी उफान पे। और अब मैं और बनाने जा रही हूँ, और सारा खाना बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अगर अन्नकूट की सब्ज़ी में टाइम मिला तो आपको बताऊँगी कैसे बनती है, तब तक आप इंतज़ार करिए। गाइस, मेरा अन्नकूट की सब्ज़ी बन चुकी है, ये देखिए, अन्नकूट की सब्ज़ी भी बन चुकी है और पूड़ी भी बन गई है। और अब मैं जा रही हूँ भगवान जी का भोग लगाने। उसके बाद मैं गोवर्धन की पूजा करूँगी, और गोवर्धन की पूजा जितना हो सकेगा मैं आपको दिखाऊंगी।
कथा के टाइम पे तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकती, लेकिन कैसे पूजा करती हूँ, कैसे बनाती हूँ, इतना तो आपको दिखाई दूँगी। और कान्हा जी को हमारे गिरधर गोवर्धन गिरधारी के लिए मैं अन्नकूट की सब्ज़ी और 5 पूरी भोग में लगा रही हूँ। वो खाना अपना ग्रहण कर लें, फिर मैं पूजा पाठ चालू करती हूँ, क्योंकि उनको खाली पेट रख के पूजा पाठ नहीं करा सकते ना, इसीलिए। तो ये उनका भोजन है। और मैंने जो सुबह मंगौड़ी बनाई थी वो सुबह ही भोग लगा दिया था, और अब मैं इसका भोग लगाने जा रही हूँ, और इसके बाद मैं गोवर्धन की तैयारी करूँगी। गाइस मेरी वो गोवर्धन बन के रेडी है, आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसको डेकोरेट करूँगी। ये देखिए मेरा गोवर्धन, इसमें कुछ कंप्लीट इनकम्प्लीट लग रहा है। अभी मैं अपनी मम्मा से पूछती हूँ, फिर से मैं बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस गोवर्धन पूजा बन के रेडी है, और अब मैं पूजा करूँगी, कहानी बोलूँगी, बच्चों को कहानी सुनाऊँगी। गोवर्धन महाराज की पूजा करने के बाद बच्चों के तिलक करूँगी, और तिलक करने के बाद आपसे मिलती हूँ। और ये कुछ इस तरीके से मैंने सजाया। मैंने पूजा चालू कर दी और गोवर्धन महाराज की कहानी बोली, बच्चों को कहानी सुनाई, फिर उसके बाद भगवान जी की आरती करी गोवर्धन महाराज की। सबके लिए मांगा, मेरे बच्चे स्वस्थ सुरक्षित रहें, फैमिली सही सलामत रहे, इस तरीके से मांगा, बच्चों ने मांगा। और इस तरीके से मैंने पूजा की गोवर्धन महाराज की। गोवर्धन हम सब पर कृपा बना के रखें, और हम सब पर अपना आशीर्वाद बना के रखें, और जो भी ये व्लॉग देख रहा है उसका और हम सबका भला करें, उनके परिवार का और हम सबका। इस तरीके से मैंने मांगा, और गोवर्धन महाराज जी साल अच्छा बीते। इस तरीके से मांगने के बाद मैंने बच्चों के तिलक किया। तो गाइस इस तरीके से मैंने कुछ पूजा करी, आप देख लीजिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो फाइनली मेरी पूजा हो गई। तो गाइस पूजा कर ली मैंने गोवर्धन महाराज की। थोड़ी बहुत जो मैंने शॉर्ट्स बनाए वो मैं आपको भी दिखा दूँगी, और पूजा मेरी हो गई है। अब मैं चेंज करूँगी, और इसके बाद आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, जल्दी मिलती हूँ आपसे। बाय, राधे राधे। आप सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं।